नमस्ते सोल्स, ओम शांति। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने जो क्लास की थी उससे मैं जो समझ पाया हूँ आपके साथ साझा करता हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है खुशी का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस। देखो, अगर हमें सिर्फ इतना सा समझ आ जाए ना कि जो खुशी का आधार है वो मेरी जो थॉट्स की क्वालिटी है, जो मेरी थॉट्स की क्वालिटी है वही खुशी का आधार है। मतलब कि अगर जब जब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करता हूँ तो मैं हैप्पी रहता हूँ। तो ये फॉर्मूला है खुशी का कि व्हेन आई एम क्रिएटिंग ए नाइस थॉट आई एम हैप्पी। अब इसको उदाहरण से क्लियर करता हूँ कि देखो, जैसे अब एक गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी लेने से अगर खुशी मिलती है तो इसको हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं कि 10 लाख की गाड़ी ली, 5 लोगों को दी गई वो गाड़ी। 5 लोगों को, जिसको पहली बार मिली, दूसरा जिसके पास पहले 2 लाख की गाड़ी है, तीसरा जिसके पास 5 लाख की गाड़ी है, चौथा जिसके पास 20 लाख की गाड़ी है और पांचवा जिसके पास 50 लाख की गाड़ी है। सबको वो 10 लाख की गाड़ी दी गई। तो क्या सबकी खुशी का लेवल सेम होगा? अगर गाड़ी मिलने से खुशी मिलती है, आप कहोगे गाड़ी मिलने से तो खुशी मिलती है। खुशी मिलती है जी गाड़ी मिलने से। अगर गाड़ी मिलने से खुशी मिलती है तो सबको सेम गाड़ी मिली है तो सबको सेम खुशी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बाहरी जो वर्ड है ना, और एनर्जी वाला वर्ड, एनर्जी मतलब जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, जो हम साधन थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उस गाड़ी को लेकर के उस गाड़ी में कुछ ऐसी किरणें नहीं फेंक रही, वो वाइब्रेट नहीं कर रही कि उसके पास से कोई जा रहा है तो उसको खुशी मिल रही है। गाड़ी लेकर के हम जो थॉट क्रिएट करते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी है, थैंक गॉड मुझे गाड़ी मिल गई, जो मैं चाहता था मुझे वो गाड़ी मिल गई, ये हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। एनर्जी मतलब थॉट। जब जब हम ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं, तब तक हम खुशी महसूस कर रहे होते हैं। सेम वही गाड़ी जिस पे, जो गली में खड़ी थी और उस पे कोई कुत्ते चढ़ गए या उसको हमें साफ करना पड़ रहा है, इतनी मिट्टी लगी हुई, तो तब हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? सेम वो तो खुशी तो फिर परमानेंट उतनी ही रहनी चाहिए ना। एक नया घर बनाया, उस घर में अपना सब कुछ लगाया, सब कुछ करा, हमें खुशी हुई। क्या वो खुशी सेम 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल भी बाद भी रहती है? तो सेम रहनी चाहिए। तो इससे क्या प्रूव होता है कि देखो, हमें ना दो जगह पे कमाना है। एक तो बाहर कमाना है, बाहर मतलब जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल मतलब जड़ जड़। अब सपोज करो कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, और मैं मार्केट में चला गया, मैंने कहा जी मुझे गाड़ी दे दो, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी ले लो और गाड़ी दे दो, क्या गाड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सेम ऐसे ही गाड़ी जब लेके मैं आ रहा हूँ तो मैं क्या खुश हूँ? आप कहोगे हाँ है। खुश होते हैं हम, या घर लेते हैं कुछ भी, या जॉब बड़ी लगती है तो हम खुश होते हैं। उस टाइम पर मैं क्या थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ? मतलब द क्वालिटी ऑफ माई थिंकिंग इज द क्वालिटी ऑफ माई एनर्जी। एनर्जी मतलब जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एनर्जी मतलब खुशी। खुशी जो एक एनर्जी है। अब देखो, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम कि एक हस्बैंड ने एक वाइफ को डायमंड गिफ्ट दिया, तो डायमंड लेकर वो बहुत खुश हो रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डायमंड मिल गया, ठीक है। लेकिन उसने उसने वो डायमंड लिया, उसको कोई वो खुशी नहीं दे रहा। अगर वो लॉकर में रख दे वो डायमंड डायमंड को, तो वो कोई खुशी थोड़ा दे रहा है उसको। मतलब वो सोच रही है, उस डायमंड के बारे में सोच रही है, थॉट क्रिएट कर रही है, एनर्जी क्रिएट कर रही है, तो वो खुशी महसूस कर रही है। अब देखो, वही डायमंड डाल करके वो एक पार्टी में चली गई और उस पार्टी में किसी ने पूछा ही नहीं कि ये डायमंड तेरे को किसने दिया, या उसके बाद किसी ने उसको देखा ही नहीं। और इवन उसने ऐसे दिखाने की भी कोशिश करी कि देखो मैंने डायमंड डाला हुआ है, और उसने फिर भी किसी ने उसको नहीं किया और इग्नोर कर दिया। और हालांकि उसने एक को कहा कि देखो ये मुझे डायमंड की मिली है, और उसने सामने वाले ने कहा कि अच्छा इतना छोटा डायमंड है, इससे बड़ी तो देखो मेरे पास है। तो अब वो क्या थॉट क्रिएट करने लग गई, ओले, उसका मूड खराब, मैं इसके पास तो मेरे से भी बड़ा है, ठीक है, और किसने तो मेरे डायमंड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब डायमंड तो वही है लेकिन उसको खुशी नहीं दे रहा वो। देखो, मतलब जब भी हम कोई स्थूल चीज लेते हैं, मटेरियल चीज, ये जो बाहरी दुनिया है, इसकी कोई भी चीज हम लेते हैं, जड़ चीज लेते हैं, तो उस टाइम उसको लेकर जो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं, वो खुशी है, वो खुशी क्रिएट करती है वो। मतलब कि क्या, इसको अगर हम सिंपल शब्दों में बोले कि देखो, दो तरह से हम कमाते हैं, एक तो हम अंदर कमाते हैं, एक हम बाहर कमाते हैं।
बाहर कमाने के लिए हमें जड़ चीज़ कमाने के लिए जड़ चीज़ चाहिए, जैसे गाड़ी लेने के लिए धन चाहिए, दोनों जड़ हैं। और खुशी कमाने के लिए हमको खुशी क्रिएट करनी पड़ेगी, रेडिएट करनी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई दान दिया, हमने दान देकर हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम अच्छी थॉट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब मैं आत्मा जब तक अच्छी थॉट क्रिएट करती रहूँगी मैं खुश रहूँगी। अब इसका एग्जाम्पल हम ये भी ले लेते हैं। देखो, सिचुएशन एक ही होगी, एक ही सिचुएशन में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से सोचेंगे। नई गाड़ी कोई लेके आया और उसकी गाड़ी पे किसी ने पत्थर मार दिया, शीशा तोड़ दिया। अब हो सकता है एक बंदा कहे कि यार कोई बात नहीं, निकलो यहाँ से, पता नहीं कैसे लोग हैं, जान बचाओ, बस यहाँ से निकलो। दूसरा हो सकता है बाहर निकल के लड़ने लग जाए। तीसरा हो सकता है वहीं से उसको गाली दे दे। चौथा हो सकता है कि सोचे कि बच्चा खेल रहा था, गलती से आके लग गया, चलो बच्चा तो बच गया। तो सिचुएशन एक ही है, थॉट्स अलग अलग हैं। हर बंदे की थॉट्स अलग अलग क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और शेयर करते हैं कि दो दोस्त हैं, दोनों का सेम अप्रेजल हुआ जॉब में। एक की 5% सैलरी बढ़ी और एक की 8% बढ़ी। अब 8% वाला ज़्यादा बढ़ी, उसको तो ज़्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन वो डिप्रेस है क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि मेरी 12 होगी, उसकी 8 हुई। और उसने सोचा ही नहीं हुआ था कुछ भी, उसने सोचा कि जो बढ़ गई बढ़िया है। तो देखो, अब 5 वाला खुश है और 8 वाला बैड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या थॉट क्रिएट कर रहा है। मतलब कि जब जब हम लैकिंग की या कुछ ऐसी थॉट जिसमें सैडनेस हो वो क्रिएट करते हैं, तो हम उस टाइम हम क्या कैसा फील कर रहे होते हैं। और जब हम एक अच्छी थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं तब हम कैसा फील कर रहे होते हैं। तो मतलब जो हमारी थिंकिंग की क्वालिटी है वही हमारी एनर्जी की क्वालिटी है। इससे सिद्ध होता है कि बाहर खुशी के परमानेंट खुश रहने के लिए ये सारी चीज़ें जो बाहर की हैं, बाहर घूमना, आना जाना, खाना पानी, चीज़ें खरीदना, ये सारी परमानेंट खुशी नहीं देती। और से एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने नई गाड़ी ली, ठीक है, आप बहुत खुश हो और घर से फ़ोन आ गया कि जी आपकी मदर गिर गई है और उनकी टांग टूट गई है। तो खुशी होएगी सेम? खुशी तो नहीं जानी चाहिए फिर, क्योंकि उस टाइम पे हमने क्या थॉट क्रिएट करनी शुरू कर दी अपनी माता के बारे में थोड़ी, और हमारी खुशी गायब होगी। तो बेसिक सी चीज़ है, खुशी का फॉर्मूला क्या है, आज मेरे को उस वीडियो से पता लगा कि खुशी एक एनर्जी है, हमारी एनर्जी, जिसको हमको क्रिएट करना पड़ता है, रेडिएट करना पड़ता है और अर्न करना पड़ेगा। अंदर के लिए दूसरे ढंग से कमाना होगा और बाहर के लिए दूसरे ढंग से कमाना पड़ेगा। जब तक हम इन दोनों का कनेक्शन जोड़ते रहेंगे ना, तब तक हम पूरी उम्र हो सकता है कि हम संतुष्ट ही ना रहें, खुश हो ही ना पाए। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं हमारी मनोकामनाएं और बढ़ती रहती हैं कि मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास और ज़्यादा हो। और वो पूरी लाइफ ही ये चलता रहेगा। जिस दिन ये कनेक्शन टूट गया कि हमें पता लग गया कि परमानेंट खुश हम ऐसे रह सकते हैं, तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि खुशी असली में है क्या। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ खुशी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस। अंदर अंदरूनी वर्ड देखो, इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अगर जिस दिन हमें समझ मिल गई तो उस दिन से हम परमानेंट खुश भी रह सकते हैं हर सिचुएशन में। तो जड़ चीज़ के लिए जड़ चीज़ चाहिए और एनर्जी के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचते रहना चाहिए, अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम परमानेंट खुश रह सकें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।